अटलांटिक महासागर में महाद्वीपों के ठीक बीचों बीच द्वीपों का एक समूह है जिसका नाम है केप वर्डे। लेकिन ये सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो समुद्र की लहरें, इतिहास के तूफानों और अलग-अलग संस्कृतियों के संगम से बनी है। असल में केप वर्डे की पूरी कहानी, उसकी पहचान, सब कुछ उसकी लोकेशन से ही शुरू होती है। ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक बहुत अहम पड़ाव रहा है। और यही वो बात है जिसने इसके इतिहास, इसके कल्चर और इसके लोगों की जिंदगी के हर पहलू को एक शक्ल दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अटलांटिक द्वीप समूह की कहानी है क्या? कैसे बना इसका इतना अनोखा इतिहास, भूगोल और कल्चर? चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और मिलकर जानते हैं। अब इसकी कहानी को ठीक से समझने के लिए जाहिर है हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी किस्मत ना हमेशा से ही इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से जुड़ी रही है। तो बात शुरू होती है 15वीं सदी से, जब पुर्तगाली खोजकर्ता यहाँ पहुंचे तो ये द्वीप एकदम वीरान पड़े थे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। जल्द ही ये जगह अटलांटिक स्लेव ट्रेड का एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन अहम केंद्र बन गई। और फिर सदियों के संघर्ष के बाद वो दिन आया, 5 जुलाई 1975, जब केप वर्डे ने आज़ादी हासिल की। तो इस पूरे लंबे और मुश्किल सफर का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान बनी जो सच में दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। आज केप वर्डे को देखें तो वो अफ्रीकी जड़ों, यूरोपियन विरासत और इन दोनों के मिलने से बनी एक वाइब्रेंट क्रियोल संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन जानते हैं यहाँ की जमीन भी इसके इतिहास जितनी ही ड्रामेटिक है। मतलब यहाँ का भूगोल, आग और पानी, ऊंचाई और गहराई का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हैरान कर देता है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बस एक नंबर ही काफी है, 2829 मीटर। ये ऊंचाई है माउंट फोगो की, जो न सिर्फ देश की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि एक एक्टिव ज्वालामुखी भी है। सोचिए, इस जमीन की धड़कती हुई एनर्जी का सिंबल है ये। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ ज्वालामुखियों की ही जमीन नहीं है। यहां आपको मिलेंगे कॉन्ट्रास्ट्स। एक तरफ जहां ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और गहरी गहरी खाइयां हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खूबसूरत और साफ सुथरे ब्लू फ्लैग बीचेस में से कुछ। अब सवाल ये है कि ऐसी सूखी जगह पर जहां बारिश ना के बराबर हो, वहां जिंदगी चलती कैसे है? इसका जवाब है इंसानी जिद और समझदारी में। यहाँ के लोगों ने ना सदियों से ऐसी कमाल की तकनीकें निकाली हैं, जैसे कि सीढ़ीदार खेती और पानी बचाने के तरीके, जो सिखाती हैं कि नेचर के साथ मिलकर कैसे जिया जाता है। देखिए, पहाड़, समुद्र तट, ये सब तो ठीक है, लेकिन केप वर्डे की असली कहानी, उसकी आत्मा, वो तो यहाँ के लोगों में बसती है। सही मायनों में यही वो लोग हैं जो इस देश के इतिहास और भूगोल को जिंदा रखते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये यहाँ के लोगों के बारे में बिल्कुल सच है। उनकी गर्मजोशी, उनका कल्चर, यही तो वो असली मैग्नेट है जो दुनिया भर के लोगों को यहाँ खींच लाता है। और अगर इनके कल्चर का एक उदाहरण देखना हो तो वो है मोरना। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये तो इनकी आत्मा की आवाज है। और इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया महान सेजारिया एवोरा ने, जिन्हें लोग प्यार से द बेयरफुट दीवा भी कहते हैं। अच्छा, तो इस कल्चर के कुछ मजबूत पिलर्स हैं। पहला तो है इनका खाना, खास करके इनका क्रियोल खाना, जिसमें कचूपा नाम का एक स्टू होता है। दूसरा है इनका कम्युनिटी बॉन्ड, मतलब परिवार और समाज के बीच के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। और तीसरा, पूरी दुनिया में जो इनके लोग फैले हुए हैं, उनसे एक मजबूत कनेक्शन। चलिए अब जरा नजर डालते हैं यहाँ की आज की इकोनॉमी पर। ये इकोनॉमी भी अपने ग्लोबल कनेक्शंस और नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठाकर ही आगे बढ़ रही है। तो यहाँ की इकोनॉमी भी बिल्कुल इसके इतिहास की तरह बाहरी दुनिया से बहुत जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा हिस्सा आता है टूरिज्म से, जो जाहिर है यहाँ की खूबसूरती पर ही टिका है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो है रेमिटेंस, यानी वो पैसा जो यहाँ के लोग बाहर से भेजते हैं। और यही दोनों चीजें मिलकर इकोनॉमी को चलाती हैं। लेकिन केप वर्डे सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहा, वो भविष्य की तैयारी भी कर रहा है। देखिए, इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो एनर्जी इंडिपेंडेंस इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये लोग विंड और सोलर पावर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूचर बन सके। अच्छा, चलिए अब फटाफट कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स जान लेते हैं, जिससे इस देश की तस्वीर और साफ हो जाएगी। तो पहली बात, केप वर्डे असल में 10 मुख्य ज्वालामुखीय द्वीपों का एक ग्रुप है। और मजे की बात यह है कि हर आइलैंड का अपना एक अलग कैरेक्टर है।
और हाँ, ये देश अपने समुद्र को लेकर बहुत सीरियस है। 2014 से इन्होंने अपने पूरे समुद्री इलाके को शार्क के लिए एक सेफ जोन, मतलब एक अभयारण्य घोषित कर दिया है। ये मरीन कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा कदम है। और ये तो हम भूल ही नहीं सकते कि ये धरती है द बेयरफुट डीवा, सेजारिया एवोरा की, जिनकी आवाज ने केप वर्डे को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। और आखिर में खाने की बात, कचुपा। ये यहाँ की नेशनल डिश है। मकई, बीन्स और सब्जियों से बना एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्टू। बिल्कुल यहाँ के कल्चर की तरह, सिंपल लेकिन जायके से भरपूर। तो आखिर में एक सवाल, आज के इस सुपर कनेक्टेड दुनिया में हम एक ऐसे देश से क्या सीख सकते हैं जिसका तो जन्म ही कनेक्शन से हुआ है? एक ऐसी जगह जो हमें ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग कल्चर एक साथ आकर कुछ बिल्कुल नया और खूबसूरत बना सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में।